हमारे साथ इस समय है भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र की भाजपा की प्रत्याशी संध्या राय जी। संध्या राय जी को दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और चुनाव 7 मई को है, यानी कि 3 से 4 दिन बाद चुनाव होना है। लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे। किस तरह का जन समर्थन संध्या जी आपको मिल रहा है? देखिए भैया, आज भी कूप में सीएम साहब आने वाले हैं कुछ ही देर में। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए और प्रत्येक गांव के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए विकास के योजनाओं को लेकर, जनता में बड़ा उत्साह है। और जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे भी पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन दे रही है। और निश्चित तौर पर कल भी सीएम साहब का कार्यक्रम दतिया था, भव्य जनता ने स्वागत किया, बहुत अभूतपूर्व स्वागत हुआ। अपन देश हित की बात करें तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 देश हित की प्रमुख काम पिछले 10 सालों में या पिछले 5 सालों में क्या किए? देखिए, सबसे पहले तो हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग थी धारा 370 जी। उसे हटाया। आज हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में आज कितना अच्छा वातावरण है, वहाँ भारत का तिरंगा लाल चौक पर फहराया जाता है। ये हुआ। हमारा 3 तलाक, हमारी बहनों को कितनी पीड़ा होती थी, उसको समाप्त किया। प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर बनाकर आज प्रभु श्री राम जी विराजमान किए। पूरा देश राममय है और जो हमारे आस्था के केंद्र बिंदु थे। और अगर बात करें हम हमारे देश के विकास के लिए, तो देखिए रेलवे स्टेशन भव्य स्वरूप में आज बदल रहे हैं, जिसमें मेरा भिंड दतिया भी है। आज बात करें हाईवे, तमाम तरह के रोडों के, तो आज हम कहीं से कहीं तक जो दिन लगते थे वो घंटों में हम पहुंचते हैं। और अभी बुंदेलखंड हमारी परियोजना, जो कि मेरा दतिया क्षेत्र भी लगता है, तो वो एक सिंचाई का बहुत बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली है, जिसमें मेरा कुछ क्षेत्र लोकसभा का भी है। और लगातार एयरपोर्टों के मामले में बात करें तो हमारा ग्वालियर का एयरपोर्ट भव्य बनकर तैयार हो गया। मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मेरा दतिया हवाई उड़ान से जोड़ा गया है। निश्चित तौर पर आगे भिंड के लिए मैं प्रयास करूंगी। ये चुनाव जो चल रहा है वो मोदीमय चुनाव है। पूरा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, तो ऐसी क्या खासियत है देश के प्रधानमंत्री मोदी में, आपके नेता मोदी में? देखिए, सबसे पहले तो वास्तव में धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उनके नेतृत्व में मुझे दोबारा अवसर मिला। और मैं मेरी क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ कि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज केंद्र ने और प्रदेश ने मुझे दोबारा क्षेत्र की सेवा का अवसर दिया है। हम अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो देखिए, देश की आज़ादी के बाद एक समय था, अटल जी के समय हमने विकास को देखा और देश में विकास किस तरह होता है वो देखा। गाँव-गाँव उन्होंने रोड से जोड़े। और दोबारा अगर विकास देखा तो हमने 14 से लेकर 24 तक देखा। आज देश की प्रगति के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और राष्ट्रीयता के लिए हमारा देश धर्म प्रधान देश है। निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में अगर हम कहीं बाहर, हमारा जो विदेश में हमारा भारतीय रह रहा होगा, आज उनको भी गर्व होता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी। क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है, एनडीए ने जो नारा दिया है 400 के पार, वो सफल हो पाएगा? देखिए, नारा भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता खुद, अब तो जनता का नारा है 400 पार। और भारतीय जनता पार्टी की 370 से सीटें निकल कर आएंगी। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी का परिवार बनकर चुनाव लड़ रहा है। और मैं तो मेरे क्षेत्र में जाती हूँ, माननीय जनता का जो हर्ष और जो उत्साह में देखने को मिलता है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी नीतियों पर चुनाव लड़ रहे हैं, देश हित के जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो गांव-गांव तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जो नीचे तक बहनों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए और हमारे गरीब भाइयों के लिए जो योजना निकाली है, उनके दम पर हम नीचे तक जा रहे हैं। 5 साल पहले जब संध्या राय जी यहाँ आई थी, चुनाव लड़ी थी, तो बाहरी होने का वो हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आप 2 लाख मतों से प्रचंड जीत, आपकी अच्छी जीत हुई। लेकिन इस बार क्या कहेंगी आप? अब आप तो अब अंदर की हो गई, बाहर की रही नहीं। देखिए, जब मैं 2019 में आई थी, निश्चित तौर पर मैं मुरैना जिले की थी, लेकिन मुरैना जिला कहीं बाहर नहीं है, चंबल में ही आता है। जी। और भिंड और मुरैना चंबल संभाग है, तो मेरे लिए तब भी नया नहीं था। और अब तो 5 वर्ष मैं समझती हूँ मैंने क्षेत्र में रहकर 5 वर्ष बिताए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ, जनता जनार्दन के साथ बिताए। तो ये तो विषय अब मुझे लग रहा है समाप्त है कि मैं बाहर की हूँ। और इस बार मैं वोटिंग भी मेरे भिंड जिले में ही करूँगी, मेरा वोटर भी यहीं की हूँ। जी। और रहा अभी हम क्या लक्ष्य होने वाला है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता मुझे भरपूर इसने और भरपूर आशीर्वाद देने वाली है। मुझे लग रहा है हम लक्ष्य को पार भी कर सकते हैं, और जैसे भी जनता जनार्दन की आशीर्वाद मिल जाए। क्या काम किए पिछले 5 साल में आपने? देखिए, सबसे पहले तो सैनिक स्कूल की, जब मैं चुनाव में आई थी, सैनिक स्कूल भी एक मुद्दा था, वो हुआ, उसका काम चल रहा है। दूसरा हमारा ग्वालियर भिंड इटावा मार्ग है, उसका डीपीआर बन रहा है। रेलवे स्टेशन हमारे भव्य बन रहे हैं। हमारा दतिया में एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो रहा है। और प्रत्येक, हम बाईपास की बात करें,
भिंड से लेकर भांडेर तक हमारे 7 बाईपास आए हैं, हमारे 8 ब्रिज आए हैं, जो जिसमें अटेर भी महत्वपूर्ण है, गोहद भी महत्वपूर्ण है, सोनी है, नौनेरा है और बसई है और 2 और एयरपोर्ट ब्रिज, ओवर ब्रिज हमारे दतिया के, कुल मिलाकर 8। तो इस तरह हजारों करोड़ों का काम दतिया और भिंड में लगातार प्रगतिरत है और निश्चित तौर पर 1 साल के अंदर ये सारे काम भी दिखेंगे। और मेडिकल कॉलेज, एक बड़ा इशू हमारा भिंड का मेडिकल कॉलेज का था, वो भी स्वीकृत हुआ है चुनाव के बाद, उसका भी भव्य काम चालू ये है। 3 चीज़ें जो आपने बताई हैं, चाहे 6 लेन की मांग हो या मेडिकल कॉलेज, तो यहीं कहीं उद्घाटित हुआ था जहां अपन खड़े हुए हैं, अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। और इन सब पे मतलब कितना समय लगेगा अगर आप सांसद बनती हैं तो? देखिए, मुझे लग रहा है साल भर के अंदर सारे काम चालू हो जाएंगे जी। रोड का भी चालू हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज का भी हो जाएगा और ब्रिजों का भी चल रहा है, और हाईवे का तो चल ही रहा है, बाईपास का तो। अच्छा, एक मांग उठ रही थी, वैसे जिले में कहीं भी हो सैनिक स्कूल मान्यता है और सैनिक स्कूल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, प्रदेश में शायद दूसरा होगा, लेकिन जिला मुख्यालय पे सैनिक स्कूल की कुछ लोगों ने आपसे मांग की थी, तो उसको लेके कुछ प्रयास होंगे क्या? देखिए, ऐसा है, सांसद के नाते सैनिक स्कूल मेरे लोकसभा में हुआ, लेकिन सैनिक स्कूल प्रदेश में दूसरा है, एक तो रीवा में है और दूसरा मेरे लोकसभा में है। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है क्राइटेरिया, क्योंकि ये सांसद का काम नहीं रहता कि कहाँ हो, ये प्रदेश की टीम भी तय करती है। एयरपोर्ट भी नज़दीक होना चाहिए, रेलवे स्टेशन भी होना, तमाम सुविधा है, क्योंकि उसमें हमारे प्रदेश के बच्चे, देश के भी बच्चे रह सकते हैं। तो ये वो एक नियमों और उसका एक मामला हो गया, लेकिन कुल मिलाकर हमारे भिंड को सैनिक स्कूल मिला है। अच्छा, एक वैसे आप जनता के बीच आई, एज ए पत्रकार मैं कह सकता हूँ, मैंने आपको देखा है, 5 साल देखा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप उनके बीच नहीं पहुंची, आपने उनके काम नहीं किए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब जो कह रहे हैं, हो सकता है मैं उनके बीच ना पहुंच पाऊँ, किसी गांव में मैं गई हूँ और 1-2 कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कार्यकर्ता तो मुझे मिले, तो ये तो चलता रहेगा, किसी से मिल ली, क्योंकि जब मैं किसी पंचायत में जाऊंगी तो निश्चित तौर पर सभी लोग तो नहीं मिल पाएंगे, कुछ ना कुछ छूटेंगे, तो आगे प्रयास करूंगी। ये चीज़ें जो आई हैं मिल नहीं पाई, लेकिन प्रयास करूंगी हर पंचायत में मैं पहुंचूं और लोगों से रूबरू रहूं। एक अंतिम सवाल, अगले 5 साल का विजन क्या है? देखिए, अगले 5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो कुछ हितग्राही ऐसे हैं जिनको अभी भी आवाज़ की आवश्यकता है, अभी भी हमारी बहनों को उज्ज्वला की ज़रूरत है, और अभी भी हमारी कई बहनें जो लखपति दीदियाँ बनने वाली हैं, कई हमारे गांव ऐसे हैं जो सौर ऊर्जा से जुड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का सपना भी है कि ऐसे गांव मजरे टोले हैं जो छूट गए, वो सौर ऊर्जा से जुड़ें। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ये विजन है कि हमारा कोई भी लाभार्थी अगर वो पात्रता रखता है तो वो छूटे नहीं, उनको जोड़ना और मातृ शक्ति के लिए काम करना, युवा शक्ति के लिए काम करना, रोजगार के अवसर और खुले हमारे भिंड के लिए। तो ये उस दिशा में मेरी पहल रहेगी। आप चूंकि महिला सांसद हैं, इसलिए सवाल बनता है, इमरती देवी को लेके एक अनर्गल बयान दिया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कुछ भी विषय को लेकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं समझती हूँ, मुझे तो फुर्सत भी नहीं है उनके जवाब के देने की, बाकी मेरे पार्टी के लोग दे रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है, लेकिन आपने कहा ऐसे 1-2 और पूछा था, मैं तो यही कहूँगी, देखिए बहनों के प्रति उनकी कैसी सोच है ये वो दर्शाता है। स्थानीय जो नेता हैं, चाहे वो अरविंद भदौरिया हों या अन्य मंत्री हों, राकेश शुक्ला हों, इन सब का किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है इस चुनाव में? देखिए, 2019 में भी सबने, हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारा एक बूथ का कार्यकर्ता, सबने चुनाव मिलकर लड़ा, और आज भी सारे मेरे लोकसभा के जनप्रतिनिधि, चाहे भिंड हो चाहे दतिया हो, और बूथ का जो संगठन का कार्यकर्ता है, लगातार पूरी दम से लगा हुआ है। आपके मन में क्या है कि इस बार की जीत आपकी कितनी बड़ी होगी? ये जीत मेरी नहीं होगी और चुनाव मैं भी नहीं लड़ रही, चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। मैं प्रत्याशी जरूर हूँ, निमित्त हूँ, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव देश हित के लिए लड़ा जा रहा है, इसलिए जो भी परिणाम होंगे जनता जनार्दन के सामने आ जाएंगे। तो ये पूरा चुनाव है वो देश हित के लिए लड़ा जा रहा है और परिणाम जनता देगी। जनता 7 तारीख को वोटिंग करने के लिए जाएगी। हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप अपने मतदान केंद्रों पर 7 तारीख की सुबह 7 बजे से जरूर वोटिंग करने के लिए जाएं। इस समय मुख्यमंत्री जी फूप में पहुंचने वाले हैं और कई अन्य स्थानों पर भी लोकसभा क्षेत्र के वो दौरा करेंगे और संध्या राय जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। अब जनता 7 तारीख को किस करवट बैठती है या किसके पक्ष में जाती है, ये तो आने वाला समय यानी कि 4 जून ही तय करेगी। इस समय भिंड से संध्या राय जी के साथ फूप कस्बे के पास से गणेश भारद्वाज।